ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र कार्तिक का महीना आरंभ होने वाला है और कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में यदि दुर्भाग्य से ग्रसित व्यक्ति भी कार्तिक के कुछ नियमों का पालन कर लेता है तो उसके भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। इतना अधिक महत्व है कार्तिक स्नान का। इस महीने में किए गए स्नान, दान, पूजा पाठ, जप, होम इत्यादि का फल अक्षय है जो कभी समाप्त नहीं होता। कार्तिक मास के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें यदि आप कार्तिक स्नान के दौरान अपना लेते हैं तो कार्तिक स्नान का फल और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में कार्तिक स्नान किस दिन से आरंभ होगा और कार्तिक स्नान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करेंगे। और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो क्या आप प्रतिदिन तुलसी पूजन, दीपदान इत्यादि कर सकते हैं या नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। साल 2024 में 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान आरंभ होने वाला है। वैसे कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से आरंभ होगा, लेकिन बहुत से लोग 17 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, तो बहुत से लोग इसी दिन से कार्तिक स्नान आरंभ करेंगे और बहुत लोग 18 अक्टूबर से कार्तिक स्नान आरंभ करेंगे। यदि आप किसी कारणवश 17 अक्टूबर को संकल्प नहीं ले पाते हैं या फिर स्नान आरंभ नहीं कर पाते हैं तो आप 18 अक्टूबर से भी कार्तिक स्नान आरंभ कर सकते हैं। कार्तिक स्नान का जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि आपको कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जागते ही स्नान से पहले आपको 2 कार्य करने हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस कार्य को किए बिना यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं, पूजा दीपदान करते हैं तो आपको शायद उतना अधिक फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको स्नान करने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। कहने का मतलब है कि प्रातःकाल जैसे आप जागेंगे तो घर में आप झाड़ू लगा लें। पोछा भले आप बाद में लगा लें, लेकिन कम से कम झाड़ू लगा लें। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क कर इसे साफ कर लें। तुलसी का जो स्थान है जहाँ पे आप तुलसी पूजन करते हैं उस स्थान को अच्छे से झाड़ कर वहाँ पर जल छिड़क कर उस स्थान को साफ कर लें। इसके बाद यदि आप पूजन करते हैं तो इसका फल आपको अच्छे से प्राप्त होता है। बिना घर में झाड़ू लगाए बासी घर छोड़कर यदि आप स्नान कर लेते हैं और आप पूजा करते हैं तो ये सही भी नहीं है और इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो घर आंगन को सुंदर से साफ करके इसके बाद स्नान करेंगे। कार्तिक स्नान के दौरान गंगा जी में डुबकी लगाना या फिर पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो हम घर पे ही क्योंकि कार्तिक स्नान कर रहे हैं इसलिए हमें स्नान के जल में गंगा जल मिलाना है। जो आप नहाने का पानी ले रहे हैं वो ताज़ा या ठंडा होना चाहिए। कार्तिक स्नान के दौरान गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है और साथ ही इस दौरान साबुन, शैम्पू का भी प्रयोग नहीं करना है। आप स्नान के समय काले तिल और आंवले का उपटन बनाकर इसे आप शरीर पर लगाकर फिर स्नान कर सकते हैं। आंवले से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और काले तिल से दोषों का नाश होता है। तो कार्तिक मास में ये कार्य कीजिएगा। इनका वर्णन स्वयं शास्त्रों में किया गया है और इन्हें करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक मास के पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने नियम बता रही हूँ उनमें से हो सकता है आप सारे नियमों को ना कर पाएँ, लेकिन जितना संभव हो उतने नियमों का पालन कार्तिक मास में अवश्य कीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कार्तिक मास के सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दशमी, अमावस्या और त्रयोदशी तिथि पर तिल और आंवले का लेप नहीं किया जाता है। तो इन तिथियों को याद में रखिएगा और इनका प्रयोग कार्तिक स्नान के दौरान इन तिथियों पर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। कार्तिक मास में साबुन तेल का प्रयोग करें या ना करें, देखिए यदि आपने कार्तिक स्नान का संकल्प लिया है, तुलसी पूजन दीपदान का संकल्प लिया है और कार्तिक के नियमों का संकल्प लिया है, तब ऐसे में आपको साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही शरीर में तेल का भी लेप आपको इस दौरान नहीं करना है। लेकिन आज का समय अलग है, आज लोग बाहर जाते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं। अब ऐसे में 1 महीने तक अगर आप साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करेंगे तो शायद ही ऐसा कोई हो जो इस संकल्प को पूरा कर पाए।
जो लोग घर पे रहते हैं वो तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो बाहर जाते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तब ऐसे में जैसी परिस्थिति हो वैसा ही हमें संकल्प करना चाहिए। कहते हैं ना, यथा शक्ति तथा भक्ति, तो जितना हो सके उतना ही हमें करना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, अगर आपको शैम्पू का प्रयोग करना है तो आप हर्बल शैम्पू का प्रयोग करें, यानी कि आयुर्वेदिक शैम्पू का प्रयोग करें। इसके अलावा भोजन में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये भी जान लेते हैं। कार्तिक मास में जो लोग कार्तिक का व्रत धारण करते हैं उन्हें एक समय ही भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले मीठा भोजन कर लें। और जो लोग व्रत धारण नहीं करते बाकी अन्य नियमों का पालन करते हैं उन्हें भी कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मूली, फूल गोभी, बैगन, दलहन पदार्थ, इन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। खास करके प्याज, लहसुन, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। प्याज लहसुन भी जो लोग तुलसी पूजन करते हैं पूरे महीने और दीपदान करते हैं, वो, ये व्रत की बात नहीं कर रही मैं। जो लोग कार्तिक का व्रत करते हैं उन्हें तो खैर एक ही समय भोजन करना है, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं लेकिन केवल कार्तिक के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पूजन व दीपदान करते हैं, उन्हें भी इस पूरे महीने में प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। नियम तो यही कहता है, बाकी आप अपनी और अपने घर परिवार की परिस्थिति देखकर ही कोई नियम ले। इसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दीपदान। तो दीपदान कब, कहाँ, कैसे करें, आपको बता दें कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास जल में माना गया है, इसलिए जल में दीपदान करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन ये अगर हम आपसे कहें प्रतिदिन आप जल में दीपदान करें तो ये असंभव है, क्योंकि शायद मैं खुद भी प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नदी किनारे जाकर दीपदान नहीं कर सकती हूँ। फिर भी 5 स्थान हम आपको बता रहे हैं जहाँ आपको दीपदान अवश्य कर लेना चाहिए। अपने घर के मंदिर में एक दीपदान करिएगा, तुलसी जी के पास एक दीपदान तो आपको प्रतिदिन करना है। यदि घर में आपने आसपास में केले का पौधा लगाया है तो वहाँ आप एक दीपदान करेंगे। जहाँ आपके घर में जल का स्रोत है, जहाँ से आपके घर में पीने का पानी, खाना बनाने का पानी आता है, एक दीपदान यहाँ कर लें। यदि आसपास आंवले का पौधा है तो आंवले के पास दीपदान अवश्य कीजिए, यदि आपको मिल जाए तो। इस प्रकार से इन स्थानों पर दीपदान करें। दीपदान जो आप करेंगे वह आपको अंधेरे में, जब आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय भी हम आपको नहीं कह सकते, हम आपको ये कहेंगे कि जब अंधेरा हो प्रातःकाल उस समय आपको दीपदान करना है, या फिर आप शाम को जब अंधेरा हो जाए उस समय भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन प्रातःकाल जो आप दीपदान करते हैं स्नान के पश्चात, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रातःकाल ही आप दीपदान करें। और आप कहीं नहीं कर सकते हैं तो घर के मंदिर में और प्रतिदिन तुलसी के पास तो दीपदान कर ही सकते हैं। तुलसी पूजन प्रतिदिन आपको किस प्रकार से करना है इस पर अलग से वीडियो चैनल पे जा चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने दीपदान की भी विधि बताई है। तो पूरे कार्तिक महीने में ये 3 सबसे बड़े पुण्यदायी कार्य है। एक तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान करें, दूसरा तुलसी पूजन, और तीसरा आपको दीपदान करना है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं कार्तिक स्नान से संबंधित, जो मैंने आपको खाने के नियम बता दिए। शरीर में तेल नहीं लगाना है ये बता दिया, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तुलसी पूजन करना है, दीपदान। एक और नियम है भूमि शयन। कार्तिक मास में भूमि पर शयन किया जाता है। जो लोग कार्तिक का व्रत लेते हैं, अगर भूमि शयन नहीं कर सकते हैं तो बेड पर जो आप सोते हैं इस पर से गद्दा हटाकर पतली सी चादर डालकर फिर आप सोएं। और ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके, भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, और आपके जो प्रतिदिन के दैनिक कार्य हैं उस बीच में भी मन ही मन भगवान का सुमिरन बना रहे, इस बात का ध्यान रखें। किसी महिला के अगर कार्तिक स्नान कर रही हैं, कार्तिक के नियम लिए हुए हैं और पीरियड्स आ जाते हैं तो उस दौरान आपको पूजन या दीपदान तो नहीं करना है, लेकिन जैसे आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं वैसे ही इस दौरान भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और कहीं एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करें, मानसिक रूप से भगवान की आराधना करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना ना छोड़ें इस दौरान। फिर जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं इसके बाद आप
अपना कार्तिक स्नान का जो आपका विधि है उसे पुनः आरंभ कर सकते हैं।